हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारे एक नई क्लास में। मैंने पिछली क्लास में आप लोग को पढ़ाया था डिविजिबिलिटी, जिसमें मैंने पढ़ाया था रूल ऑफ 2 की पावर n का नियम और रूल ऑफ 5 की पावर n और रूल ऑफ 10। अब मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ रूल ऑफ 3 का नियम क्या होता है डिविजिबिलिटी में। तो चलिए आपको हम बताते हैं, मेथड 1 बताते हैं आप लोग को। सबसे पहले मेथड 1 बताते हैं। मेथड 1 में क्या होता है, माना कि कोई नंबर है जैसे कि 15125, इसको हमें 3 देखना है, 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगर 3 अंक, अगर इनका योग, इन संख्याओं का योग करेंगे, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। अगर इनका योग ही 3 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब 3 से विभाजित नहीं होगा, तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे, इनका सम देखेंगे तो क्या होता है, 1+5 +1 +2 +5, 1 और 5 6, 1 7 2 9 5 14। तो हमारा क्या आएगा, इनको अगर योग इनका देखेंगे 14 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 14 हमारा 3 से डिवाइड विभाजित नहीं होगा। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर इनका योग 3 से डिविजिबल हो जाता तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाता। तो हम क्या लिखेंगे, अगर 3 से अंकों का योग, अंकों का योग विभाजित नहीं होता, नहीं हुआ, तो उसे, तो उसे उससे पूरी संख्या विभाजित विभाजित नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी। अगला नंबर, अगर ठीक है, अगला कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो हमारा 3 से, देखते हैं उसका योग 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 15126 लेते हैं, ये देखते हैं। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15+1+2+6, 1 5 6 1 7 2 9 9 6 15। तो हमारा कितना आ गया, 15। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा नंबर है ये 3 से डिविजिबल है। अगर इनका योग 3 से डिविजिबल नहीं होता तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होता। अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। चलिए देखते हैं मेथड नंबर 2 क्या कह रहा है। हमारा जो मेथड नंबर हमारा 2 होता है उसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम माना कि एक नंबर लेते हैं 15125 ही लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें पेयर बनाएंगे, दो दो नंबर्स के पेयर बनाएंगे और उसको देखेंगे वो 3 से डिवाइड है या नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें हम एक पेयर बनाएंगे 1+5, हमारा क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 3, ये डिवाइड हो गया। अगला हमारा होगा 1+2 = 3, ये भी हमारा 3 से डिवाइड हो गया। रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 5, 5 रिमाइंडर बचा। अगर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब 15125 जो हमारा नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का पेयर मैंने बनाया 1+5 जो आया 6, तो हमारा 3 से डिविजिबल है। 1+2 जो आया 3, वो 3 से डिविजिबल है। रिमाइंडर हमारा बचा 5, 5 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा नंबर है ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगला नंबर हम लेते हैं 15126, इसको देखते हैं। इसमें हम दो दो नंबर्स के पेयर बनाएंगे, जो रिमाइंडर होगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे। हमारा क्या है 1+5 6, ये हमारा 3 से डिविजिबल। 1+2
3/3, ये भी हमारा 3 से डिविजिबल। रिमाइंडर हमारा बचा 6, तो 6/3 अगर देखते हैं रिमाइंडर हमारा 3 से डिवाइड करेंगे, अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो हमारा पूरा का पूरा नंबर 3 से विभाजित हो जाएगा। तो ये हमारा जो 6 रिमाइंडर बचा ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो हमारा 15/126 पूरा का पूरा नंबर है ये हमारा 3 से डिविजिबल है। अगर जो हमारा रिमाइंडर बचा हुआ होता है वो 3 से अगर नहीं कटता है तो पूरी की पूरी संख्या, वो कितने भी नंबर्स की क्यों ना हो, वो नहीं कटेगी। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग को हम बताते हैं रूल नंबर ऑफ 9 का नियम। सेम जैसे मैंने 3 का नियम पढ़ाया है वैसे ही हमारा रूल ऑफ 9 मतलब 9 का नियम होगा। तो रूल ऑफ 9 ये देखते हैं कैसे होता है। इसमें भी मेथड 1 हम देखेंगे। तो हमारा मेथड 1 है वो क्या कहता है। इसमें भी जैसे मैंने रूल ऑफ 3 को पढ़ाया वैसे सेम ऐसे ही होगा। जैसे कि माना कोई नंबर लेते हैं 15/125 मैंने लिया। अब मैं इन सब नंबर्स को ऐड करके 9 से डिवाइड करूँगी। तो 1 5 1 6 1 7 7 2 9 9 5 14। तो हमारा क्या होगा 14। अब इसको 9 से हम डिवाइड करेंगे। देखते हैं ये हमारा जो 14 है ये 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है वो हमारा 9 से विभाजित नहीं होगा। जैसे कि मैंने पिछले मेथड रूल ऑफ 3 मतलब 3 के नियम में मैंने आपको पढ़ाया था, सेम वैसे ही इसका भी मेथड है। अगला नंबर क्या है 15/128। इसको हम देखते हैं 5 1 6 1 7 2 9 9 8 9 8 होता है 17 हमारा। तो 17 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगला लेते हैं 15/129। इसको देखते हैं, इसको हम ऐड करेंगे 1 5 6 1 7 2 9 9 18। अब हम इसका योग क्या है 18। अब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 9 से। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। मेथड 2 हमारा क्या कहता है। मेथड 2 हमारा कहता है इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी दो दो नंबर्स की पेयर बनाएंगे और देखते हैं 9 से पहले 9 की पेयर बनाएंगे जो 9 से कट रहे हों। जैसे कि 15/125। अब इसमें देखते हैं 5 1 6 7 7 2 9 9 5 14। ये नहीं कटेगा। अगला नंबर हमारा क्या है, सेम जैसे मैंने मेथड 2 में आपको बताया था रूल ऑफ, जो मेथड 2 है रूल ऑफ 3 में, वैसे ही हमारा 9 में भी होगा। फिर अगला नंबर हमारा क्या है 21 33 0 54। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं ये हमारा 9 से कटता है कि नहीं। तो 5 4 9 3 3 6 6 2 8 1 9, मतलब ये पूरा का पूरा 9 से डिविजन। हम इसमें 9 9 9 के पेयर बनाएंगे। जैसे कि माना क्या संख्या थी 2 1 3 3 0 5 4। अब 9 के पेयर बनाने, तो हमारा 5 और 4 9 हो गया, 3 3 6 2 8 1 9 हो गया, बचा हमारा 0। तो ये हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इन सब संख्याओं में 9 का पेयर बनाते, 9 का पेयर बनाने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको अगर हम 9 से डिवाइड करते, अगर वो रिमाइंडर भी 9 से डिवाइड हो जाता तो इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या हमारी 9 से डिविजिबल थी। अगर जो बचा हुआ रिमाइंडर इसमें 9 से डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होती। जैसे कि अगला हम एक और लेते हैं 16 32 38 64। अब इसमें 9 9 के हम बनाएंगे, 9 के मल्टीप्लाई होंगे उनकी पेयर बनाएंगे। तो 6 3 9 3 2 5 4 9 8 1 9। रिमाइंडर हमारा कितना बचा 6। तो हम देखते हैं 6 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो इस जो 6 है हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा नंबर था ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब 9 का डिविजिबल नहीं है। ये हमारे रहे रूल ऑफ 3 और रूल ऑफ 9। और अगली क्लास में हम आपको ऐसे ही कंटिन्यू आगे की रूल्स बताएंगे। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी
तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसी लगी मेरी क्लास और कहाँ से आप लोग मेरी क्लास देख रहे हैं और किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।